धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपको पता है पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण लोग अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, आ जा नहीं पा रहे हैं। इस दौरान शादियां एक बड़ा मसला बनकर उभरी हैं, यानी कि विवाह एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। लोगों का कल्चर है हमारे भारत के अंदर लंबी चौड़ी बारात चढ़ाना, बड़ा लंबा चौड़ा शामियाना लगाना, दहेज सजाना, बड़ी बड़ी देगे पकवाना, बड़े बड़े पकवान पकवाना, ये तमाम चीजें हैं। कुछ कुछ जगह पे तो 2-2 3-3 दिन का भी कल्चर है शादी विवाह का। लेकिन आज इस दौर में हो क्या रहा है, 4 लोग जाते हैं, 5वीं बुक बिठा के अपने घर पे वापस आ जाते हैं। बड़ा सिंपल सब कुछ हो गया। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये डंडे के जोर से करने को तैयार हो गए हैं लोग, तो ऐसा परमानेंट क्यों नहीं कर लेते हैं जी? इसका मतलब शादियां तो तब भी हो सकती हैं। अगर लॉकडाउन में 4 लोग जाके 5वीं बहू बिठा के ले आ रहे हैं, तो आम दिनों में भी तो ऐसा किया जा सकता है। एक ही। दूसरा, दहेज भी आजकल लग रहा है कि कम लिया जा रहा है, क्योंकि रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, तो दहेज लाने में भी दिक्कत है, खरीदने में भी दिक्कत है, देने में भी दिक्कत है। तो ये दिक्कत के बगैर शादियां हो जा रही हैं, तो भैया बाद के दिनों में दहेज की शादी क्यों नहीं हो सकती? दोनों पहलुओं पर बात करेंगे और इनके जो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जो पहलू हैं, उन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। उन्होंने इस वक्त अपने चैनल का नाम बदल दिया, मैं अपडेट कर देता हूं आपको, क्योंकि नेक्स्ट में डबल एक्स था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने कर दिया न्यूज नेक्स्ट नेटवर्क के एडिटर साहबुद्दीन याकूब साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पहलू पे आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि जो बारात वाला कल्चर शुरू हुआ, क्या ये सैकड़ों साल पुराने से है, या अब लोगों के पास नया पैसा आ गया है तो बड़ी बड़ी बारातें, बड़ी बड़ी शादियां, बड़ी बड़ी आतिशबाजी 5 स्टार होटल में, फार्म हाउसेज में ये अब होने लगी हैं, या पुराने टाइम से कल्चर था ये? देखिए, ये पुराने जमाने से तो इसको आप कल्चर नहीं कह सकते, इसलिए कि कल्चर वो होता है जिसे जो भी एक कौम है या जो भी एक मुल्क में रहने वाले सारे लोग हैं, वो सब अडॉप्ट पहले से करते रहते हैं। पहले क्या था कि लोग अपनी अपनी औकात के मुताबिक शादियां करते थे। जैसे राजा महाराजा थे तो उनकी शादी राजा महाराजाओं की तरह होती थी। गरीब आदमी था वो अपनी अपने अपने अंदाज से करता था। होता ये है कि जब से पिछले आप 40-50 साल में जब रिवॉल्यूशन आया है और जब लोगों के पास जैसे इंडस्ट्रीज आई हैं, बहुत सारी जॉब्स आई हैं, बहुत सारे लोग, आप देखिए कि लोगों के पास बहुत पैसे आ गए हैं। जब पैसा आ गया तो लोगों में सोशल स्टेटस को मेंटेन करने की एक दौड़ लग गई। हर आदमी को ये समझ में आ गया कि मैं समाज में इज्जत तब पाऊंगा जब मैं अपना जो कुछ मेरे पास है उसका इजहार करूंगा। मैं अगर किसी और ने अपने बच्चे की शादी इस शान शौकत से की है तो मैं जब तक उससे बढ़ के ना करूंगा, ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि मैं भी कोई अच्छा इंसान हूँ, मैं भी कोई पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ। मतलब कुल मिला के अगर आसान अल्फाज में मैं कहना चाहूं कि संस्कार तो अपनाए नहीं, पैसा आने के बाद दिखावा करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल वही है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि कल्चर जो है, ये समाज में कोई भी चीज जिसको आप कहते हैं ट्रेंड जो है वो गरीब आदमी सेट नहीं करता। ट्रेंड जो है ऊपर से आता है, यानी जो समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के पैसे वाले लोग, अच्छे खाते पीते लोग, जब वो किसी चीज कल्चर को अपनाते हैं, जब वो किसी नई चीज को अडॉप्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता समाज के बिल्कुल निचली सतह तक जाता है। लोग फिर उसी को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह जीने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे आप देखते हैं कि जब आप फिल्म देखते हैं तो कोई हीरो जैसे अगर किसी खास अंदाज का कोई चश्मा अगर पहन ले तो समाज में जितना यूथ है वो पहनने लगता है। उसको लगता है कि ये पहन के मैं ज्यादा खूबसूरत लगूंगा, मैं ज्यादा अट्रैक्टिव लगूंगा। इसी तरह समाज में जब कोई बड़ा आदमी कोई अच्छा काम करता है और उसे लोगों को लगता है कि देखो उसके चर्चे हो रहे होते हैं, लोग उसकी बात, हर तरफ बात हो रही थी, उसने बड़ा शान शौकत से शादी की, इतने जहेज दिए, गाड़ियां दी, मेहमानों के साथ ये किया वो किया। तो नीचे जो तबके में जो उससे थोड़े कम हैसियत के लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे अपना जवाब दूंगा। ठीक है, आपने फिल्मों का जिक्र किया, मैं 2 फिल्मों का जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ, फिर बाद में अपने मुद्दे पे आऊंगा। पहली फिल्म देश के अंदर बनी बॉबी, अभी ऋषि कपूर इंतकाल फरमा गए हैं, उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया है।
लड़की लड़का घर से भाग के शादी कर सकते हैं। मुझे लगता है भारत के इतिहास में ये पहली फिल्म थी जिसने लोगों को अंदर ये सोच पैदा की, और उसी के बाद समाज में बहुत बड़ा बिगाड़ आया। ये कहते हैं मुझे कोई झिझक नहीं है। दूसरी फिल्म आप देखिए DDLJ, शाहरुख खान की फिल्म है। यूरोप से फिल्म शुरू होती है, गरीब परिवार की लड़की यूरोप घूमने जा रही है, गरीब परिवार का लड़का यूरोप घूमने जा रहा है, वहां पे वो सारी चीजें कर रहे हैं, तमाम चीजें उसमें दिखाई। दूसरा कल्चर उसमें दिखाया गया कि अनुपम खेर शाहरुख खान के बाप हैं, और दोनों कंधे पर हाथ रख के शाहरुख खान कहते हैं हे पॉप्स, साथ में बैठ के दारू पी रहे हैं। तो फिल्में देखते हुए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या फिल्में आपको अच्छी चीजें सिखा रही हैं या नहीं सिखा रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? असल में देखिए, एक तो होता है कि ख्वाबों की दुनिया होती है। आप फिल्मों में बहुत सी अच्छी भी चीजें आप देखते हैं, लेकिन उसे अडॉप्ट नहीं करते। असल में इंसान की जो फितरत है वो बुराई की तरफ जल्दी रागिब होती है। अच्छाई के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप से फाइट करना पड़ता है। जबकि बुराई को अडॉप्ट करना आसान होता है, आपने कर लिया। तो फिल्मों में बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई जाती हैं, लेकिन लोग उसे अडॉप्ट नहीं करते। असल में होता क्या है कि समाज में सबसे ज्यादा असर जो है आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है उसका असर होता है। इसलिए कि जैसे फिल्म में आपने कोई चीज आप देख कर आए, आपको अच्छा लगा, आप इंडिविजुअल लेवल पे आपने उसे अपना लिया, जैसे उस तरह का पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, कपड़े पहन ली। लेकिन जब मुआशरती लेवल पे जब होता है तो आप देखते हैं कि मेरे पड़ोसी ने क्या किया, मेरे रिश्तेदारों ने क्या किया, मेरे रिश्तेदारों के रिश्तेदारों ने क्या किया। इसलिए वहां आपको लगता है कि एक सोशल ऑब्लिगेशन हो गया, अगर मैं उसे फुलफिल नहीं करूंगा तो सब लोग मुझे ताना देंगे कि देखो इसके पास सब कुछ था लेकिन कितना कंजूस निकला, या लोग ये तरह तरह के ताने देंगे। तो कई बार होता है कि तानों से बचने के लिए लोग कुछ इस तरह के कदम उठाते हैं जो नामुनासिब होता है। इस बुराई में एक चीज आप और देख सकते हैं, देखो मलिक साहब ने पठान साहब की बेटी से ज्यादा दहेज दिया है। देखो फलाने जो हैं इदरीसी साहब जो हैं उन्होंने सैयद साहब की बेटी से ज्यादा दान दहेज दिया है। आज तक इस इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी 11 लाख रुपए नगद कोई नहीं दे पाया था। बड़े बड़े पठान, बड़े बड़े सैयद नहीं दे पाए, इन्होंने दे दिया। ये भी एक होड़ है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले मेरा सवाल एक और है आपसे, मजहबी एतबार से अगर मुसलमानों को लेकर बात करें तो शादी का कल्चर क्या है इस्लाम में? देखिए, शादी का कल्चर तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ फरमान है कि जिना को मुश्किल बनाओ और शादी को आसान बनाओ, यानी निकाह को आसान तर कर दो। यानी और अगर आप जो मदनी जिंदगी है, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, बाद में असहाबे रसूल की जो सीरत है या उनकी जिंदगी, उसमें आप देखते हैं कि शादी जो है, निकाह करना इतना आसान है कि लोग निकाह कर लेते हैं और उनके आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। यानी इतनी सादगी, यानी कोई किसी को पसंद किया, उससे गया, बातचीत हुई और किसी ने निकाह पढ़ा दी, बात खत्म। तो शादी तो इस्लाम में बहुत आसान है। शादी में कोई इस्लाम की जो शादी है वो ये है कि आप जिसको आपने पसंद किया उसे आप पैगाम दें और आप मस्जिद में जाएं, निकाह पढ़वा लें। जो मेहर है वो दोनों मिलकर राजी बखुशी उस पे राजी हो जाए, उतना मेहर दे दें, बात खत्म। न वहां कोई बारात है, न वहां पे कोई नगद है, न वहां पे कोई जहेज है। ये इस्लाम में कुछ भी नहीं है। इस्लाम में जो है वो इतना आसान है शादी करना कि आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। क्या इस महाद्वीप में, जिसे बर्रे सगीर कहें, भारतीय उपमहाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ की शादियां और मुस्लिम दुनिया की शादियां, कुछ फर्क देखते हैं आप? नहीं, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो हम पे जो कल्चर डोमिनेट करता है, हम क्या करते हैं कि उसी को फॉलो करते हैं। अगर आप मुस्लिम दुनिया में अगर आप जाकर देखें तो जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो वो उस तरह मायूस नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ लोग मुंह लटका लेते हैं। इसलिए कि उनको फिक्र होती है कि अब अगर एक लड़की पैदा हो गई तो उसकी तालीम से लेकर उसकी शादी तक के लिए जो जद्दोजहद है और जो उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती है, उससे वो खौफ खाता है। उसको लगता है कि अगर अब तो इसकी शादी के लिए जो कुछ मुझे इंतजाम करना पड़ेगा, जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं कि जिनके घर में 2-3 बहनें हैं या बेटियां हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस इसमें कर दी कि वो पैसे कमाते हैं और जहेज देकर शादी करते हैं, और इस तरह पूरी जिंदगी उनकी समझिए कि तबाह हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते सिर्फ इसलिए कि अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारी उन पे आयद होती है, इसलिए कि माँ बाप की वो हैसियत नहीं होती। और फिर जो बड़े भाई होते हैं या जो भी छोटे भाई होते हैं, वो पूरी जिंदगी कमाते हैं और फिर अपनी बहनों की शादी करते हैं। जबकि बाहर अगर आप जाके देखिए तो वहां जहेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां बल्कि मेहर जो है वो लड़की को देना होता है
और बहुत सारे लोग हैं, अगर आप अरब के मुल्कों में अगर आप देखिए तो वहां तो अच्छे अच्छे लोग शादी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कि बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो माली एतबार से अगर बहुत मजबूत नहीं है तो ज्यादातर विडोज और जो बेवा हैं उनसे शादी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको मेहर कम देना पड़ता है। अगर वो अगर ऐसी लड़कियों से शादी करें जो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो नई नवेली दुल्हन बन के आपके घर आएंगी, तो उनको तो जो रकम जो मेहर में देना पड़ता है वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, इतनी ज्यादा मेहर। हालांकि वो भी गलत है कि आप मेहर को इतना ज्यादा कर दें कि फिर हर आदमी मेहर अदा ना कर सके, लेकिन हमारे यहाँ उसके बरक्स जो है कल्चर है। यानी यहाँ लड़की वाले जो है वो खुद लड़के वाले को पैसा भी देते हैं, जहेज भी देते हैं, सब कुछ भी देते हैं, और उसके बाद भी लड़के वाले जो है खुश नहीं होते। उसके अलावा लोग आते हैं, आप अपने घर जाके वलीमा भी करते हैं, लड़की के घर भी जाके आप खाना खाते हैं। यानी आप अगर देखें कि एक आदमी जो लड़की को जब लोग देखने आते हैं तब से लेके और शादी जिस दिन वो करता है उसके इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि कई सारे लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई जो है उसमें खर्च हो जाती है। लेकिन सर मेरा सवाल अभी भी अधूरा है, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है, लेकिन सवाल अधूरा ये है कि अब वहां पे भी उसी तरीके से बारात चढ़ाई जाती है, उसी तरीके से बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों को बुलाया जाता है? क्योंकि आपने बताया कि मजहब इस्लाम में साहबा इकराम के दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शादियां ऐसे हो जाती थी कि पड़ोसी को नहीं चलता। मैं उससे कंपेयर करना चाहता हूँ। नहीं देखिए, अब वहां भी अगर आप देखें तो वो कल्चर तो नहीं है, जो असहाबे रसूल का जो कल्चर था वो आज वहां भी नहीं है। वहां भी अब शादी में लोग, चूंकि वहां अगर आप इस वक्त अरब मुल्कों का अगर आप कल्चर देखें तो वहां पे आपको पैसे इतने ज्यादा आ गए कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई। वहां जब इंसान के पास बेइंतहा पैसा आ जाता है तो वहां पे फिर वही होता है कि आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, दिखावा करते हैं, फिर आप लोगों को अपना की नुमाइश करते हैं। तो इस वक्त अरब मुल्कों में वहां फर्क सिर्फ इतना यह है कि वहां लोग जहेज तो नहीं देते, बल्कि लड़की वालों को लड़के वाले बहुत कुछ देते हैं और मेहर के अलावा, लेकिन वलीमा करते हैं। और वलीमा बड़ा कोई अपनी शान के मुताबिक करता है, कोई धूमधाम से करता है, कोई नॉर्मल तरीके से कर लेता है, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि वहां लड़की वालों पे कोई बोझ नहीं है। जो कुछ बोझ है वो लड़के वाले अपनी हैसियत से बोझ उठाते हैं। मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ। और अगला मेरा सवाल ये है, जो धर्म गुरु होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, जो मजहबी रहनुमा होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वक्त वक्त पे समाज में रिफॉर्म करना। क्या आपको लगता है, पिछले 50-60 साल का आपने जिक्र किया, ये बुराई अगर समाज के अंदर आई कि लाखों करोड़ रुपए का जहेज दिया जा रहा है, गरीब की बच्ची घर में बैठी रह जा रही है, वो परेशान हो जा रहा है अगर उसके घर में बच्ची पैदा हो जा रही है, तो इसकी बुराई को खत्म करने के लिए मजहबी रहनुमाओं ने, मजहबी उलमाओं ने, धर्मगुरुओं ने कोई कदम उठाया? असल में क्या है कि जो ये मजहबी जो रहनुमा है, जो रिलीजियस लीडर हैं, इनकी लाइफ खुद जो है वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई है, उसमें तजादात बहुत है। यानी जो कुछ वो कहते हैं उसको जमीन पर करके दिखाने में नाकाम है। असल में कि सोसाइटी जो है हमेशा रोल मॉडल से चलती है। अगर आपने कुछ ऐसे रोल मॉडल्स क्रिएट कर दिए जो बहुत पावरफुल हो और लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तो नीचे भी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसे मजहबी लीडर है जिसकी बड़ी हैसियत है समाज में, लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत मुतासिर है, नौजवानों की बड़ी तादाद उसको फॉलो करती है, तो आखिर वजह क्या है कि वो कोई बात कहता है फिर भी नीचे तक बात नहीं पहुंचती, लोग उसको फॉलो नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो देखते हैं कि मौलवी साहब जो कुछ भी कहते हैं खुद उनकी जिंदगी में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसलिए कि ट्रेंड जो है आमतौर पर ये होता है कि आप देखते हैं कि एक जमाना था लोग दाढ़ी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन एक ड्रामा आया जिसमें जो कैरेक्टर्स थे जितने भी पावरफुल वो सब दाढ़ी रखे हैं, तो लोगों में इतना शौक पैदा हुआ कि जो खुद दाढ़ी नहीं रखना चाहते तो उन्होंने दाढ़ी रख ली। दूसरी तरफ हमारे मौलवी साहब जो है वो एक लंबे अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि भाई आप दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी सुन्नत है, लोग सुनते ही नहीं। तो असल में क्या है कि समाज में जब आप अमली तौर पर किसी चीज को इस तरीके से करके दिखाएं कि लोगों को उसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाए, लोगों को लगे, वो आपके किरदार से आता है। यानी आप अगर कहते कुछ और हैं करते कुछ और है, तो एक तो ये है कि इस्लाम ने खुद इसको मना किया है कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं, इसलिए कि उससे आप दो नुकसान होता है। एक, जो कुछ आप कह रहे हैं लेकिन करते नहीं है तो वो चीज अपना असर खो देती है। यानी अब अगर वो तीसरा भी कोई करेगा तो लोग, वो एक टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है। अब एक आखिर में एक चीज और क्लियर मैं करना चाहता हूँ, जो ये लॉकडाउन में हो रहा है
तो ये मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का डंडा है, 4 आदमी से 6 आदमी से ज्यादा जा नहीं सकते हैं, दान दहेज ना खरीद पा रहे हैं ना दे पा रहे हैं। तो क्या इनको सुधारने के लिए डंडे की जरूरत है या इन्हें सुधरने के लिए डंडा चाहिए कि भाई हमें तो कोई सुधरने को तो हम तैयार हैं, लेकिन कोई डंडा लेके बढ़िया मजबूत खड़ा हो जाए। मुफ्ती फतवा देता है वो डंडा तो होता नहीं है, मौलवी बता देता है वो डंडा तो होता नहीं है, किताबों में लिखा है मजहब की वो डंडा तो होता नहीं है। सरकार का तो डंडा है, 2 मिनट में ठोकेगी भी, उठाएगी भी, जेल में भी डालेगी। वो डर है लोगों में, डर से सुधरेंगे लोग। असल में अगर आप देखें तो समाज में ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी डंडा है। और बड़ी ये लोग पहले जमाने में बड़ा एक मशहूर कहावत हुआ करती थी, लोग कहते थे कि खुदा ने पहले एक किताब उतारी और किताब के साथ लठ भी उतारी। अच्छा। यानी कि समाज में किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ताकत की भी जरूरत होती है। या तो कई बार होता है कि आप जिस समाज में है ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारा जैसे जो मुआशरा है ये एक मिला जुला मुआशरा है, इसमें हर धर्म के, हर कल्चर के, हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ हम एक दूसरे से सीखते हैं। आप ये देखिए कि मुसलमानों में अगर आज से अगर आप 20-22 साल पहले अगर आप देखें तो जहेज का इतना कल्चर नहीं था, यानी जहेज लोग उतना लेना देना नहीं करते थे। खासतौर से अगर आप इस वक्त आप चले जाएं, बिहार में चले जाएं, झारखंड में चले जाएं, तो वहां इस वक्त जहेज का कल्चर इतना परवान चढ़ चुका है कि वहां बजाब्ता समझिए कि बोली लगती है। बोली इस माने में कि अच्छा ये लड़का इंजीनियर है तो इसका मतलब इतने में हो जाएगा, ये डॉक्टर है तो इतने में हो जाएगा। हर माँ बाप को अच्छा लड़का चाहिए, चाहे उसके लिए कर्ज लेना पड़े, जमीनें बेचनी पड़े। तो ये एक पहले हमने ये दूसरों से सीखा और हम इसमें उनसे भी आगे निकल गए। मैंने खुद अपने इलाके में जो कई अच्छे रिस्पेक्टफुल जो हिंदू हैं उनसे मैंने कहते सुना है कि हम तो खुद लड़ रहे थे कि अपने मुआशरे से इस बुराई को खत्म करें, लेकिन मुसीबत ये आ गई कि आप लोगों ने भी इसे अडॉप्ट कर ली और आप इसमें और आगे निकल गए। आपने डंडे का जिक्र किया सर, सरकार ने कानून बना रखा है दहेज लेना और दहेज देना दोनों सूरतों में, वो मुसलमानों पे भी लागू होगा, वो हिंदुओं पे भी लागू होगा, लेकिन ना वो हिंदुओं में रुक पाया आज तक, ना वो मुसलमानों में रुक पाया। तो लगता है जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, पूरी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो भी नहीं चाहते हैं ये दहेज का सिस्टम खत्म हो, क्योंकि उनके घर में भी तो लड़का है ना, दहेज तो उन्हें भी मिले। असल में ये समाज की जो हिपोक्रेसी है इसी वजह से चीजें बदलती नहीं है। अब अगर आप किसी भी शख्स से अगर आप पूछ लें कि भाई क्या आप इस बात के हक में हैं कि आप जहेज देंगे, तो हर लड़की वाला कहेगा भाई मैं जहेज की मुखालफत करता हूँ, मुझे जहेज नहीं चाहिए, और अगर खुदा मुझे बेटा दिया होता तो मैं बिल्कुल जहेज नहीं लेता। लेकिन अगर उसे सचमुच वो लड़की वाले जिनके पास अपने लड़के हैं, जब वो अपने पहले लड़के की शादी करता है तो उसकी तमन्ना होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जहेज मिले, लेकिन जब वो अपनी लड़की की शादी करना चाहता है तो चाहता है कि मुझसे कोई जहेज न ले। तो ये हमारा जो है दो रुखी पहलू है, यानी जब हमें लेना होता है तो हम जवाज निकाल लेते हैं, जब देना होता है तो हम कहते हैं ये सब हराम है। और इस वक्त असल में देखिए हिंदुस्तान में ये कल्चर क्यों परवान चढ़ा, ये परवान इसलिए चढ़ा कि जो मुसलमान है वो अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देना चाहते, और वो एक आसान रास्ता ये निकालते हैं कि भाई जहेज के नाम पे थोड़ा बहुत जो कुछ भी दे दो और उसके बाद हम विरासत में उसको जो भी हिस्सा है वो देने से बच जाएंगे। हालांकि ये एक डिसेप्शन है जो आदमी खुद को देता है। और ये जहेज जो है ये समझिए कि सिर्फ मुआशरती बुराई नहीं है, बल्कि ये एक खुदा के खिलाफ बगावत है। ये इस्लाम जिस मजहब में आपके मानने वाले हैं ये उसके खिलाफ एक बगावत है। और इस बगावत का नतीजा यह है कि जब जो समाज भी जब किसी इस्लाम जैसे आप उस उसूल से जब आप बगावत करते हैं तो उसका एक असर होता है, उसका असर ये होता है कि फिर आप पे भूख, गुर्बत, जिल्लत ये सब मुसल्लत कर दी जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 3 महीने शादियां बहुत हुई हैं लॉकडाउन के दौरान, एक आदत बन गई है लोगों की, 4 लोगों को बुला रहे हैं, 4 खुद इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी बच्ची का निकाह कर दे रहे हैं, अपने बेटे का निकाह कर दे रहे हैं। क्या बाद में जब लॉकडाउन खुल जाएगा आम दिनों में खुद अपनी खुशी से लोग इसको नहीं अपना सकते हैं क्या सर? लोग बिल्कुल अपना सकते हैं, लेकिन हमें उसको प्रोपेगेट करने की जरूरत है। आप जब लोगों के जहन से ये बात निकाल देंगे कि शादी में ज्यादा खर्च करने से आपको ज्यादा इज्जत मिलती है, ये जो एक डिसेप्शन है हमारे दिमाग में, जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे और लोगों को समझा देंगे, और जब जो समाज के जो वो लोग जो एक तरह से समाज को इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत रखते हैं, वो जब आगे बढ़कर, असल में होता क्या है, जिस तरह आप बुराई दिखा के करते हैं तो बुराई
फैलती है, इसी तरह नेकी भी अगर आप दिखा के करें, इस नियत से करें कि लोग उसको फॉलो करें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे तक फैल जाएगी। मुसलमानों पे अगर आपने सर्वे किया हो तो शायद महसूस किया हो, मैं चाहता हूं, देखिए होता क्या है जब वोटों की बात होती है, जब किसी विधानसभा की, लोकसभा की वोटों की बात होती है तो किस तरीके से फॉर्मेट देखा जाता है। मुस्लिम वोट 1 लाख, ब्राह्मण वोट इतना, राजपूत वोट इतना, ठाकुर वोट इतना, SC वोट इतना, कश्यप वोट इतना, सैनी वोट इतना, लेकिन मुसलमानों को एक जगह गिना जाता है। मैं कहता हूं मुसलमानों को भी एक जगह नहीं गिना जाना चाहिए, वहां भी अलग अलग फर्क किया जाना चाहिए, अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से उनको देखा जाना चाहिए। जैसे एक कम्युनिटी है मुसलमानों में, नाम लेके बात करना चाहता हूं, शायद उनको नागबार गुजरे, उसके लिए माफी चाह लेते हैं। कुरैशी हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले दान दहेज का पूरी दुकान सजानी शुरू की। उसके बाद अगर उनको किसी ने फेल किया तो वो मलिक हुआ करते थे, और उसके बाद आगे चल के और बहुत सारी बिरादरियां जो हैं वो अब एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई हैं। ये कल्चर अजीब सा दिखाई देता है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जहां तक अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर आप करें, तो हमारे यहाँ तो जात पात का कोई भी तस्वुर नहीं है, लेकिन आप शादियों में एक और भी आ गया है कि कुरैशी में शादी करना चाहता है, मलिक में, सिद्दीकी में, सैयद में, शेख में, अंसारी में। असल में ये सब कुछ अगर आप देखें तो ये सब कुछ हमें ये बताता है कि हमने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन हमें इस्लाम में हमारा जो यकीन है वो आज तक कायम नहीं हो सका। जो भी हवा चली होगी, एक बात मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में, और बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद वो उस कलमा का मतलब क्या है और इस्लाम में दाखिल होने के बाद आपके ऊपर क्या चीजें फर्ज हो जाती हैं जिसको हर हाल में करना है, इसको ना हमने समझा न लोगों को समझाया। हमने सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह तो दिया, लेकिन हमने वो तमाम कल्चर्स, वो तमाम चीजें अडॉप्ट की जिसको इस्लाम मना करता है, जिससे इस्लाम का कोई भी रिश्ता नहीं है। और बजाय इसके कि जो इस्लाम की खूबसूरती थी, यानी शादी को इतना आसान कर दो कि आपके पड़ोसी शादी कर लें और आपको पता भी न चले। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक मेरे एक उस्ताद हैं जो सहारनपुर में हैं, मैं उनका एक वाकया जिक्र करना चाहता हूँ। बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी जब की तो खुद उनके रिश्तेदारों को खबर नहीं हुई, और उनके पड़ोसियों को दूसरों से पता चला कि उनकी बेटी की शादी हो गई, तो वो आके शिकायत करने लगे कि भाई आपने हमें बताया नहीं, शादी आपने कब कर ली। उन्होंने कहा भाई शादी हमने तुम्हारे बताए हुए रास्ते से करनी है कि मैं जिनका फॉलोअर हूं उनके हिसाब से मुझे चलनी है, मुझे भी तो हिसाब देना है। तुम जाहिल है तो जाहिल रहो, लेकिन मैं जब मुझे पता है कि मुझे करना क्या है मैं वही करूंगा। तो उसका असर ये हुआ कि उनको देखकर कई सारे लोग जो जिनकी बेटियां घरों में बैठी हुई थी और जिनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इतने आसान तरीके से शादी कर दें, उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, एक और भी बात मैं आपके यहाँ ये रखना चाहता हूँ। असल में हमारे यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। उनमें से एक ये है कि माँ बाप लड़की वाले ये समझते हैं कि जब तक लड़का बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक अच्छा करियर नहीं होगा, तो हमारी बेटी खुश नहीं रह सकती। इस तलाश में वो कई बार जो है वो कई सारी चीजों के एक तरह से भेंट चढ़ जाते हैं। अगर हम ये बना लें कि इस्लाम में यह है कि लड़कियों के ताल्लुक से भी और लड़के के ताल्लुक से भी कि दीनदार रिश्ता तलाश करो, यानी ये मत देखो कि उसका करियर क्या है, कितनी तालीम है, ये देखो कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग कितना अच्छा है, उसमें इस्लामिक क्वालिटीज क्या हैं, उसमें सबकी इज्जत करने की अच्छे अखलाक, ये सारी चीजें। और ये यकीन हमारे यहाँ से खत्म हो गया है कि अल्लाह ने हर किसी के मुकद्दर में एक रिस्क का एक मिकदार उसने मुतय्यन किया है कि उतनी ही मिलेगा, वो हर हाल में मिलेगा। इसी तरीके से कोई आदमी कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी जिंदगी में जो मयार है वो तय हो जाता है। ठीक, मेरा सवाल ये था कि मुसलमानों में जो अपने आप को स्वयंभू अपर क्लास कहते हैं, उनमें देखा गया है शेख, सैयद, मुगल, पठान, वो आपस में शादियां कर लेते हैं, आपस में रिश्तेदारियां कर लेते हैं, यानी कि 4 जातियां आपस में मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा जो मुसलमानों में अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं, उनमें देखिए, उनमें इतनी कट्टरता है कि वो एक दूसरे को बेटी देना पसंद नहीं करते हैं। ये असल में वही है हमारी सितम ज़रीफी, इसको आप कह लें, दीन से नावाकफियत है। ये इंसान की जो अपना फरेब नफ्स है, ये उसका दखल है। हम क्या है कि इंसान जो है वो अपनी जबिल्लतों का गुलाम है। जब हम आप इससे ऊपर उठते हैं तब जाके आपको दीन समझ में आता है। जब इंसान अपनी फितरत का गुलाम होगा, अपनी जबिल्लत का, अपने जो ह्यूमन एक तरह से आप कह सकते हैं उसके जो सिफात हैं उसका गुलाम होगा,
तब तक आपको दीन समझ में नहीं आएगा। दीन तो आया ही यही था कि जो आपके अंदर बहुत सारे जो इंसानी बुराइयां हैं, जो नफसानी जो बुराइयां हैं, जब आप इससे ऊपर उठेंगे, अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, तब जाके आपको दीन समझ में आएगा। यहाँ तो कोई, अब हर किसी को दुनिया चाहिए। अब आपने बना रखी है कि मैं बड़ा हूं, तो आपको डर इस बात का लगता है कि मैं नीचे जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या नीचे की लड़की ऊपर लेकर आऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सब समाज समझिए कि एक तरह से रुकावटें हैं जो हमारे जहनों में। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में मुमकिन है, क्योंकि हम भारत में जीते हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि धोबी के कब्रिस्तान में तेली की लाश नहीं दफनाई जाएगी। हम भारत में जीते, हमें इसे मानने में कोई इनकार नहीं करना चाहिए। तो इस भारत की संस्कृति में जीते हुए भारतीय मुसलमान से आप क्या उम्मीद रखते हैं, वो कैसे सुधार कर सकता है? नहीं, असल में हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम भारतीय मुस्लिम तो हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। आप कहने का मतलब यह है कि आपको भी कुछ चीजें दी गई थी कि आप भी सोसाइटी को दें, आपने नहीं दिया, आपने उनकी चीजें ही अडॉप्ट कर ली, उनको आपने बताए। आज आपके खिलाफ जो इतनी नफरतें हैं, इतने शिकवे शिकायतें हैं, वो इस वजह है कि आपका कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, आपका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते थे या थे, आपने उसको प्रमोट नहीं किया। आप उनकी तरह ही लगते हैं। उनको लगता है मुसलमान तो है लेकिन झूठ भी बोलता है, शराब भी पीता है, जना भी करता है, धोखा भी देता है, कारोबार करता है तो उसमें बददयानती से भी काम लेता है। और आप कहते हैं भाई मैं मुसलमान हूं, आप मेरी इज्जत करें, मेरा इस्लाम ये है वो है। तो ये असल में फर्क है। आपको भी बहुत कुछ दिया गया था जो आप इस संस्कृति को, आप इस कल्चर को, आप उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे। आपने अपनी चीजों को की ही कदर नहीं की, बल्कि आप कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए कि मैं ये करूंगा तो लोग मुझे पता नहीं क्या कहेंगे। तो भारतीय मुस्लिम होने का मतलब ये था कि भारत जो है ये लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, और इस्लाम जहां से आया वो भी लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है। आपको एक, मैं बहुत इस मौके से एक बड़ा टॉपिक है लेकिन उसको थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया में देखें तो दो ही लैंड हैं जो लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है। एक अरब है, वहां दुनिया के 3 बड़े मजाहिब पैदा हुए, यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत। और हिंदुस्तान आप देखें तो यहाँ पे आप बहुत सारे मजाहिब हैं, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, और भी आप देखें तो और भी छोटे सिखिज्म है। तो ये जो है, हम लोग क्या है कि स्पिरिचुअल नेशंस हैं। हम कामयाब उस वक्त ही हो सकते हैं कि जब हमारे अपने अपने मजाहिब के अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको हम अडॉप्ट करेंगे। इत्तेफाक से उधर भी आज का फैशन यही है कि हर कोई मेटेरियलिस्टिक हो गया है, हम भी मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। और जब आप मेटेरियलिज्म को फॉलो करते हैं तो आप किसी एक ही चीज को फॉलो कर सकते हैं, या तो स्पिरिचुअलिज्म को आप फॉलो कीजिए या आप मेटेरियलिज्म को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वक्त में स्पिरिचुअल भी हो और दूसरे वक्त में और साथ ही आप मेटेरियलिस्टिक भी हो। तो ये हमारे अप्रोचेस की बातें हैं। हमारा अप्रोच में क्लैरिटी नहीं है। हम दोनों हाथ से दोनों चीजें चाहते हैं और उसी में जो है हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो कहावत भी है कि एक साथ जो है आप 2 पंथ में ना चलें, उससे आप किसी का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक आखिरी बात अकरम साहब मैं कहूंगा कि अब ये वक्त आ गया है कि नौजवानों को अपने माँ बाप से बगावत करनी चाहिए जी। और ये बगावत इस मायने में नहीं है कि आप उनकी इज्जत ना करें, ये बगावत इस मायने में है कि शादी की जहां तक बात है, नौजवान अगर उनको लगता है कि उनके माँ बाप जहेज का तकाजा कर रहे हैं या रिश्ता इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि उनको लगेगा कि रिश्ता इस बुनियाद पे करूंगा तो मेरे बच्चे को की जिंदगी में एक उसका स्टेटस जो है वो बेहतर हो जाएगा और लोग कहेंगे अरे फलां साहब के यहाँ रिश्ता हो गया। तो हमें लड़कों को, जो नौजवान यूथ है, उनको पहले तो ये कहने चाहिए कि भाई मैं जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, मैं उनके यहाँ शादी करूंगा। और वो माँ बाप अगर जहेज चाह रहे हैं या शुरू से ही उनका रवैया यह है कि लड़की को देखने जा रहे हैं तो बहुत खाना पीना का इंतजाम हो रहा है, इसी तरह से जहेज में वो बिल्कुल बायकॉट कर दें, इसलिए कि इसका हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह अनकबूत के अंदर जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अपने माँ बाप की तमाम बातें मानो, लेकिन अगर वो तुम्हें शिर्क की तरफ दावत दें, अगर तुम्हें हराम काम की तरफ दावत दें तो माजरत कर लो, कह दो कि मैं इसमें आपका साथ नहीं हूँ। तो नौजवानों को यह अख्तियार है कि अपने माँ बाप के उन अहकाम के खिलाफ जाने का। इसी तरीके से एक और है, इसी तरह कुरान में एक जगह और है जिसमें अल्लाह ने कहा कि अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना माबूद मत बनाओ, अपना इलाह मत बनाओ, इसलिए कि माबूद जब आप किसी को बनाते हैं तो आप शिर्क करते हैं। इस्लाम में आप देखते होंगे हर जगह लोग कहते हैं ये शिर्क है, वो शिर्क है, ये बिदअत है, वो बिदअत है।
सबसे बड़ा शिर्क यह है कि आप अपनी ख्वाहिश को आप उसे माबूद बना लें, आप उसका गुलाम बन जाएं। आपकी ख्वाहिशात जो है आपको गवर्न करें। तो माँ बाप अगर अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होकर अपने बच्चों को उस रास्ते पे ढकेलना चाहती हैं कि जहां से पूरा समाज तबाह हो रहा है, आपका पूरी सोशल जो लाइफ है वो तबाह हो रही है, पूरा आपका जो सोशल फैब्रिक है वो कमजोर दिन ब दिन पड़ता जा रहा है, तो वहां नौजवानों के ऊपर फर्ज है कि अगर उनको ये बात समझ में आ गई तो शादी के मामले में कम से कम अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत करें। वो कहें कि अगर आप जहेज लेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया तब जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी तमाम चीजों पे रोशनी डाली और आखिर में जो आपने मैसेज देने की कोशिश की वो तो बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, पिछली पीढ़ियां अनपढ़ हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, जो उन्होंने पीछे बड़े बूढ़ों से सीखा उसी को अपनाते चले आ रही हैं। समाज के नए समाज का निर्माण करने की जिम्मेदारी आज के नौजवान की है और नौजवान को समझना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।